नहीं किया। अल्लाह फज़ल खैर बात रहमतुल्लाह ताला अलैहि अल्लाह तबारक व तआला ने दूरबीन यानी दूर तक देखने वाली निगाहें अता फरमाई। अल्लाह फज़ल खैर बात ने क्या किया, तमाम उलमाए किराम को बुलाया और बुलाने के बाद उनसे पूछा कि बताओ जमाते उलमा अंग्रेजों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि अंग्रेज अब इस हिंदुस्तान पर अपना कदम जमाना चाहता है और तिजारत के बहाने इस हिंदुस्तान में दाखिल हो रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? उनमें से मौलवियों ने कहा अंग्रेज आता है तो इसमें परेशानी की क्या बात है? अंग्रेज आएगा तो बिजनेस आएगा, तिजारत आएगी, मुसलमानों को रोजगार मिलेगा, इसमें परेशानी की क्या बात है? अल्लाह फज़ल खैर मुस्कुराए फरमाने लगे बाबा तुम सादे सादे मौलवी हो, तुम क्या समझते हो कि अंग्रेज सिर्फ तिजारत करेगा? अंग्रेज इस तिजारत के बहाने हिंदुस्तान पे कब्जा करेगा, हिंदुस्तान का सारा गंदम अंग्रेज खरीद लेगा और हिंदुस्तान में रहने वाले लोग दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे। ये जब अंग्रेज आएगा तो अपना कल्चर साथ लेकर के आएगा, अपना तमद्दुन अपनी सखावत सारा लेकर के आएगा। तुम क्या समझने लगे हो? ये अंग्रेज आएगा तो तुम्हारे बच्चों को ये नस्रानी बनाने की कोशिश करेगा। मौलवियों ने कहा हजरत मदरसे हमारे हैं, मसाजिद हमारी है, ये नस्रानी कैसे बनाएगा? फरमाया स्कूल सिस्टम लेकर के आएगा, तुम मजबूर हो जाओगे अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए और उन्हें स्कूल में दाखिल करोगे। पजामा कुर्ता रुखसत हो जाएगा, शेरवानी रुखसत हो जाएगी, अमामत की रुखसत हो जाएगी, उसकी जगह वो तुम्हारे बच्चों को पैंट शर्ट कोट टाई पहनाएगा और फिर अपनी तालीम वो तुम्हारे बच्चों के जहन में उतारने की कोशिश करेगा। और जब जब तक कल्चर आएगा तो देखो हमारी औरतों पर से पुरखे रुखसत हो जाएंगे और उसकी जगह दुपट्टे सरों पर आ जाएंगे। तुम मौलवी लोग जब चक्कर पर बैठ के कहोगे कि बेहयाई बहुत हो रही है और हमारी औरतें पुरखे नहीं पहनती, तो लोग उम्मीद उतारा देंगे और कहेंगे मौलवी साहब क्या बात करते हैं, अगर पुरखा नहीं है बस दुपट्टा तो सर पर है। फिर वक्त आएगा कि वो दुपट्टा की रुखसत होकर के गले का रुमाल बन जाएगा, फिर वो रुमाल की रुखसत हो जाएगा और अंग्रेजी तहजीब और अंग्रेजी सखावत को आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चे और बच्चियां कबूल करके रख जाएंगे। अब जमात उलमा ने कहा हजरत काम कैसे करेंगे? अल्लाह अकबर। अल्लाह फज़ल खैर बात ने कोई बात की जो मैं ये साल जन्नत में चीख रहा कि लोग उससे कहते हैं शाह साहब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे? कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए तो 10 करोड़ रुपया चाहिए, सूबाई लड़ने के लिए तो 5 करोड़ से ऊपर रुपया चाहिए। हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे? तो मैं एक साल से जलसों में कह रहा हूं, कोई कहे कि जियो ताकतवर है मैं नहीं मानता, कोई कहे कि ARY ताकतवर है मैं नहीं मानता, कोई कहे कि समा टीवी ताकतवर है मैं नहीं मानता। मेरे नजदीक अगर कोई चीज ताकतवर है तो वो मस्जिद का मिंबर है, वो मस्जिद की मेहराब है। अल्लाह ने इल्मे उलमा हमें अता फरमाए हैं, उलमा पर फरीज़ा अदा करें और हर जुमे की तकरीर में 5 मिनट लोगों की सहन साझा करें कि लोगों याद रखो हमने इस सब्जियों में पहुंचना है, हमें इस सब्जियों में जाना है और सुन्नी का वोट सिर्फ सुन्नी के लिए होना चाहिए। इंशाअल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जुमे के खुतबे में आखिरी 5 मिनट अगर इसको मेहनत कर दी जाए तो सुन्नी मुसलमान एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये लाने की कोरह
मेरे गरीब मुमताज आदमी के लिए आवाज बुलंद कीजिए। सब खामोश रहे। मैं सच कहता हूं, अगर हमारे 10 एमएमए भी असम्बली में मौजूद होते, मेरे पास आदमी को खुदा की कसम फांसी नहीं होती। हमारे 10 एमएमए अगर असम्बली में मौजूद होते, मेरे बुजुर्ग इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे नहीं होते। आज सुन्नियों की ताकत होती, सुन्नियों का पावर होता। चलो सुन्नी चाहे एक अरसे के बाद चाहे, लेकिन मैं अपने सुन्नियों को जानता हूं, जब ये काम नहीं करते तो नहीं करते, और जब ये काम करते कराते हैं तो सालों का काम ये दिनों में कर देते हैं। वापस अल्लाह ये फरमाया आपके पास मिंबर मौजूद है, महराब मौजूद है, और रसूलुल्लाह ने आपको जुमे में दिन अता फरमा दिया है जिसमें मुसलमान जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो मिंबरों को इस्तेमाल करो, लोगों की जहन साजी करो, और लोगों को बताओ कि हम सब ने मिलकर अंग्रेजों को इस हिंदुस्तान से निकाला है। अल्लाह अकबर। उस वक्त मुत्तहिद थे। आज कमा किया हमारे देश में, और आज मेरा ख्याल ये है कि एक को पकड़ के लाता और आजाद करके पापा बैठो, वो दूसरे को मनाने जाता, उसको लेके आता तो ये भाग जाता है। अब बिठाऊं तो कैसे बैठाऊं, इन्हें मुत्तहिद करूं तो कैसे मुत्तहिद करूं। ये साल भर में नारा लगाता रहा। इस बार आपके नंबर के जलसे में नशनदार ने कहा था तो मैंने कि इंशाअल्लाह ताला तो हमारा 18 इलेक्शन सुन्नी मैदान इसको खाली नहीं छोड़ेंगे, इस मैदान को मैंने कहा था। और इस पूरे साल इस पर काम किया, इस पर जद्दोजहद की, इस पर मेहनत की। यही वजह है कि आज सियासी जमातें हमारी तरफ देखती है, लेकिन देखती किस नजर से है। कराची की सियासी जमातें कहती है शाह साहब आप बता दें आप कहां से खड़े होना चाहते हैं। मैंने कहा आप मेरी बात नहीं करो, मुझसे पूछो कि सुन्नी कहां से खड़े होना चाहते हैं। आप एक मौजूदा देकर के सारे सुन्नियों को खुश नहीं कर सकते। इस कराची से सुन्नी सीटें हासिल करते रहे हैं, और इंशाअल्लाह सीटें सुन्नियों ही का मुकद्दर होगा। 2018 का इलेक्शन सुन्नियों की नाकामयाबी की नकीद लेके शुरू होगा। अल्लाह अकबर। उलमा मुत्तहिद थे। अल्लामा फजल खैराबाद रहमतुल्लाह अलैह की सोच और नजरिए पर उलमा ने काम किया। नौजवान सारे इकट्ठे हो गए, और फिर अल्लामा फजल खैराबाद ने जब फतवा जिहाद जारी किया तो मुसलमानों के अंदर गोया ये नहीं रूह फूक दी। अब अंग्रेज ने बड़ा होशियार है, अंग्रेज ने इस पैसे को इस्तेमाल किया। अंग्रेजों के हाथों पर जो कौम सबसे पहले की वो सिख कौम थी, सिख लेते थे। आज लोगों की जुबान से सुनता हुआ हैरान होता था कि शादियों से अच्छे तो सिखे जो मुसलमानों को तकलीफ नहीं पहुंचाता, मुसलमानों के रास्ते में रोड़े गए किए हैं। मैं कहता हूं 47 की हिजरत को याद करो, जब हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत की, हमारी माओ बहनों की अक्सरियत में हिजरत उठने वाले ये सिख बेगैर थे। हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को कत्ल करने वाले ये सिख थे। आज हम कहते हैं बड़े साहब ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। अंग्रेजों ने दूसरी कौम को जो खरीदा मुमकिन कौमों की थी, ये भी अंग्रेजों के हाथों पर पड़ी थी। और फिर मुसलमानों ने एक तारीख है मुनाफिकीन की। अब्दुल्ला इब्न उबई से लेकर के जाफर से लेकर के सादिक, ये तो एक तारीख है, इसको कौन छुटलाएगा। अंग्रेजों ने मुनाफिकीन को इस्तेमाल किया। थोड़ी मेहनत और होती तो ये जो 1948 में अंग्रेज
हिंदुस्तान से गया ना, मैं आपसे सच कहता हूं कि ये 70 के अंदर हिंदुस्तान से जागा हुआ था, मुसलमानों को शिकस्त हो गई। उस साल से चला हुआ इख्तियार जो मुसलमानों के हाथ में था, अब मुसलमानों के हाथों से रुखसत हो गया। अब अंग्रेज ने कहा, यार ये मौलाना फजल खैराबादी कौन है, ये मौलवी कौन है कि जिसके सारे मुसलमानों को प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया, जरा इसको तलाश करो। मरने के लिए तैयार थी, लेकिन फजल खैराबादी का नाम बताने के लिए तैयार नहीं थी। और सुनियो, मैं तुम्हें बताता हूं कि जैसा फजल खैराबादी ने कहा वैसे ही हुआ। गलियों के अंदर मुसलमानों का खून उस 70 के बाद ऐसे बह रहा था जैसे बारिश का पानी हमारी गलियों में बह रहा है। मुसलमानों को काटा गया, मस्जिद में लटका करके फांसी दी गई। हमारी वो माएं बहनें जो बाबा दादा उन्हें बाजार में ला कर फरोख्त किया गया। अब मुनाफिकीन ने जाल बिछाया, अल्लामा फजल खैराबादी गिरफ्तार हो गए। कठरे में है सुन्नियों का शेर फजल खैराबादी, और सरासर मायूसी नहीं है, नाउमीदी नहीं है। जज जो फैसला सुनाने वाला था वो अदालत में दाखिल हुआ, और उसकी नजर जब फजल खैराबादी पर पड़ी तो वो फजल खैराबादी के सामने आया और आके कहने लगा, आपने मुझे पहचाना, मैं फजल आपने मुझे पहचाना, मैं आपका वो शादी क्यों हूं कि जिसको आपने बचपन में कुछ किताबें पढ़ाई थी, आपने इल्म लेकर मुझ पे एहसान किया, आज उस एहसान का बदला चुकाना चाहता हूं। अल्लामा फजल खैराबादी से कहने लगा, मैं जब जज की कुर्सी पर बैठा और जब कार्रवाई शुरू हो तो मैं आपसे पूछूंगा, मौलाना क्या आप फजल खैराबादी हैं? आप मना कर दीजिए कि मैं फजल खैराबादी नहीं हूं, मैं आपको छोड़ दूंगा। वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठा था, दिल में मुतमईन था कि जैसे बताया अपनी साथ ऐसा ही करेंगे। अब उसने कार्रवाई जब शुरू हुई तो पूछा, मौलाना क्या आप फजल खैराबादी हैं? खुदा का कसम ये सुन्नियों की तारीख नहीं है। हजरत बिलाल से लेकर हजरत खुदैब तक, हजरत खुदैब से लेकर हजरत खुदाब तक, हजरत खुदाब से लेकर हजरत सुमैया तक, हजरत सुमैया से लेकर करबला में इमाम हुसैन तक, हजरत हुसैन तक, हजरत हुसैन से लेकर गाजी अल-मदीनी तक, गाजी अल-मदीनी से गाजी अल-गजूज तक, गाजी अल-गजूज से आमिर सीमा तक, आमिर सीमा से लेकर ये सुन्नियों की आदत नहीं है। ये सुन्नियों ने फांसी के फंदे को छूट के गले में डाला है, लेकिन छूट नहीं बोला मौलाना क्या आप फजल खैराबादी हैं? थोड़ी देर अदालत में सुकूत रहा, फिर शहर सुन्नत की आवाज गूंजी, जज साहब दुनिया इसी फकीर को फजल खैराबादी कहते हैं, क्या आपने अंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ फतवा जहां दिया? फरमाया क्या 1000 देते बड़े फजल खैराबादी देगा। अल्लामा फजल खैराबादी को सजा दी गई, काले पानी की जजीरा के मेहमान की सजा दे दी गई, कैद तन्हाई में रखा। ऐ फजल खैराबादी, आज दुनिया सुन्नियत में सलाम मेरे कदम है। अल्लामा फजल खैराबादी 5 साल जिंदा रहे, उस 5 साल में कैद तन्हाई में कुछ किताबें लिखकर अवाम रसूल को अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। अब ये बात रखो कि अंग्रेज इसकी खूबी कहो या क्या कहो, कोई भी मैदान जंग हो, सियासत का मैदान हो, खेल का मैदान हो, वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, अंग्रेज जब जीतता है तो
जीतने के बाद सोचता है कि हम जीते कैसे, और अंग्रेज जब हारता है तो सोचता है कि हम हारे कैसे। हर फील्ड में उनका थिंक टैंक है। हमारी खराबी ये है कि हमारे पास थिंक टैंक नहीं है। और मस्तिष्क का मौलवी इमाम अबू हनीफा है, उसको समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनका थिंक टैंक है एक बात, और दूसरा उनके पास बैकग्राउंड चैनल है, हमारे पास नहीं है। मैं कहता हूं हमारे करते हैं बैकग्राउंड चैनल बनाए। अगर बैकग्राउंड चैनल होता बीच बस डाल के रहते सूचियों का इंतजार नहीं होता, और देखने मनासिर से वो नहीं आता। अब अंग्रेज ने क्या किया? अंग्रेज ने इंग्लैंड के अंदर एक इजलास बुलाया जिसमें बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर थे, जिसमें सियासतदान थे, जिसमें इंटेलिजेंस के अफसर थे, उनके मसौदे रहनुमा थे, सबको बिठाया। और बिठाने के बाद सवाल उठा कि वो कौन सी चीज ऐसी है जो बिखरे हुए मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर देती है। अगर कोई चीज ऐसी है उसका तोड़ क्या है, बस हमने इस चीज को मालूम करना है। उन्होंने एक वक्त बना करके हिंदुस्तान ये 15-20 दिन के लिए नहीं आया, पूरा साल रहा। गली गली मोहल्ला मोहल्ला गलिया नगर 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 के जुमा, और ठीक एक साल के बाद बरतानिया ने इजलास तलब किया और वहां पर इस रिपोर्ट को पेश किया। ब्रिटिश इंडिया, ये रिपोर्ट नेट पर मौजूद है। अब सुनना जरा ध्यान से, सुनी बैठे हो। उसमें कहा गया कि आपने ये सवाल हमें दिया था कि वो कौन सी चीज है जो बिखरे हुए मुसलमानों को इकट्ठा कर देती है, तो हम हमें बताते हैं वो प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत जो है बिखरे हुए मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर देती है। मुसलमानों में दाग झगड़े सही, नाक सही, लेकिन जब उनकी नबी की नामूस पर हमला किया जाए मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाता है। और सुनो रिपोर्ट क्या कहती है। उस रिपोर्ट में कहा गया है हिंदुस्तान की आबादी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाली है, अपने पीरों से बड़ी मोहब्बत करने वाली है। तो अब पूछा गया कि इसका तोड़ क्या होगा? कहा हमें बताते हैं। अब तोड़ ये है कि मुसलमानों में से किसी ऐसे शख्स को खरीदो जिसे अरबी जुबान आती हो, जो मौलवी हो, उसे खरीदो, पैसा माल सारा हमारा होगा, लेकिन बस वो जिल्लत होने का दावा करते। मुसलमान बड़े वफादार हैं, ये बिक नहीं सकते, लेकिन अगर कोई ऐसा काम हो गया तो चलाना हमारी जिम्मेदारी है। अब इस पर वर्षन शुरू हुई और पंजाब का जो उस वक्त गवर्नर था उसका नाम था सर जॉन लॉरेंस, उसकी ड्यूटी लगाई। उसने डिप्टी कमिश्नर सियालकोट को बुलाया और कहा ऐसा बंदा होना चाहिए। अब डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने 4 बंदों को नबी के इंटरव्यू के लिए बुलाया। माशाअल्लाह, आप सोचो तो सही, इंटरव्यू हो रहा है, उसमें 3 को रिजेक्ट कर दिया गया और मिर्जा गुलाम अहमद को सिलेक्ट किया गया। आपने शाह साहब को रिजेक्ट कर दिया, मिर्जा को सिलेक्ट किया। क्यों? इसलिए कि मिर्जा ने अपनी किताबों में लिखा था कि सन 57 की जंग में आबा व अजदाद ने 50 घोड़ों से अंग्रेजों की मदद की थी। तो बाप दादा अंग्रेज के पिट थे, इसको खरीदा गया। अब इसको खरीदने के बाद सबसे पहला काम इससे क्या लिया गया? अब जरा इसे सुनना। सबसे पहला काम जो मिर्जा से लिया गया वो जिहाद के खिलाफ किताबें लिखने का लिया गया कि मिर्जा साहब जिहाद के खिलाफ किताबें लिखो, क्योंकि बातिल की कुव्वत को सबसे बड़ा खतरा जो है कुरान के फलसफे जिहाद से है। कुरान में से आया निकाला जितनी जिहाद से मुताल्लिक़ है, दुनिया की सारी कौमों से भागी है, और मुसलमान और बड़ी लोग हैं जिहाद के शहीद होने के लिए भागी है।
को निकालो। अल्लाह वो काम आज तक जारी है। ये पिछले जो 15-17 साल गुजरे ना, इसमें टीवी को इस्तेमाल किया गया, अल-कायदा को इस्तेमाल किया गया। और ये वो समझ रहे हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, ये तो इस्तेमाल हो रहे हैं, टिश्यू पेपर है। वो जब ये धमाके हो रहे थे, मैंने एहसास से कहा, वो बाबा तुम्हारे से व्यापार कह रहे हैं, जैकेट के अंदर बारूद कम भरो, तुम बारूद इतना भर रहे हो कि लोग जन्नत से भी 100 किलोमीटर आगे जा रहे हैं। कोई डर क्या वो खुद बर्बाद मौजूद है यूट्यूब पर वो फटा उसको जब होश आया तो अस्पताल में था, 2 नर्सें खड़ी हुई थी, कहने लगा ने कहा था 70 होने मिलेंगे, वो ये तो 2 है। उसने वही थप्पड़ मारा, नहीं तेरी माँ हो, तेरी माँ हो। ये तमाशे इस पाकिस्तान के अंदर हुए, ये जिहाद नहीं था, ये जिहाद के नाम पर फसाद था। दुनिया को दिखाया गया ये मुसलमान है, देखो ये दाढ़ी है, ये पगड़ी है, ये मामा है, ये यकी है, ये पजामा है, ये कुर्ता है, ये शेरवानी है, ये कुर्ता है, ये स्कार्फ है, ये मुसलमान है। जो मस्जिदों में घुमा के करते हैं, जो मज़ारात में दबा के करते हैं, जो स्कूल में घुसते हैं, बच्चों को बरस के बरस शादी कर देते हैं, ये मुसलमान है। दुनिया को तस्वीर दिखाई गई। आज जिस वक्त इस हुलिये के अंदर हम बाहर जाते हैं, एक हलचल मच जाती है। और मैं आपको बताता हूं, आपकी नॉलेज में इजाफा करेगा ये बात कि जिस वक्त आगे बढ़ने के लिए दुबई से हमको बॉडी गार्ड मिलता है, शायद आज उसमें गौर नहीं किया होगा, उस पर 4 टाइम SS लिखा होता है, 4 बार SS। और जिस वक्त हम मुल्क के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और बॉडी गार्ड इमिग्रेशन ऑफिसर के पास आता है, वो उस SS को हाईलाइट कर देता है। इस SS का मतलब क्या है? इस SS का मतलब ये है कि ये मुसलमान है, इसके कपड़े पर उतारना हालांकि आपकी बॉडी स्कैन हो गई, सब हो गया, अब तो छोड़ दो, वो फिर हाथों से तलाशी लेते, अब तो छोड़ दो, वो कुत्ते छोड़ देते। अल्लाह ये मामा दुनिया में मुसलमानों के साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ने काम किया, हमारे आला ने काम किया और दुनिया को बताया कि हम फसादी लोग नहीं हैं, हम अमरूद वाले हैं, हम बारूद वाले नहीं हैं। ये वजह है कि अब फर्क हो गया दुनिया के अंदर कि वहाबियत किसको कहते हैं और बरेलियत किसको कहते हैं। ये बरेली कौन लोग हैं, ये वहाबी कौन लोग हैं, अब फर्क हो गया। वो जब शहजादा बनने वाला है हज़रत बिन सलमान, उसका इंटरव्यू इंडियन चैनल पर चला और उसने कहा कि हम अभी सारी चीजों को खत्म कर देंगे। तो हिंदुस्तानी लोग कहते हैं कि जब वहाबियत खत्म हो जाएगा तो दुनिया में अमन पैदा हो जाएगा, अमन पैदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तो इनको इस्तेमाल किया गया और जिहाद की ये शक्ल दुनिया को दिखाई गई। मैं दुनिया से कहना चाहता हूं, इस नेट के जरिए से दुनिया से कहना चाहता हूं, मुसलमान बड़े अमन में हैं, पुरअमन लोग हैं मुसलमान, बड़े भोले वाले मुसलमान। तो अमेरिका जाकर दो मुस्लिम मुद्दे शादी के जन्नत में जाएगा, ये ओबामा जन्नत में जाएगा। मैंने कहा ये हम लोग मारने के तरफ हैं, अपने साथ जन्नत में ले जाना चाहता। ओबामा जहां का इतना बड़ा प्लाट है, वो भी तो अल्लाह ने बनाया है, तू सबको जन्नत में ले जाना चाह रहा है। अब ये तस्वीर दिखाई गई। मेरे साथ किसी ने पूछा कि ये बताओ कि तुमने जिहाद के खिलाफ कितनी किताबें लिखी थी? मिर्जा ने कहा कि तुमने लिखी थी 50 आजमाइयां हर जगह, जिहाद के खिलाफ काम हुआ। मिर्जा ने एकदम नबूवत का दावा नहीं किया। मिर्जा मुस्लिम कौम बना, मुजद्दिद बना, मसीह बना और मिर्जा आगे बढ़ते बढ़ते मसीह मऊद बना, फिर इमाम महदी का दावा किया, फिर मिर्जा से आगे बढ़कर के नबूवत का दावा किया। नबूवत का जब मिर्जा ने दावा किया तो ये भी दरअसल सुबान इसके दावा करने से पहले की बात है कि पीर मेहरली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप हर तरीके की बैठ
वहां को मुर्शिद कहते हैं देवबंदी के इस्लाम वाला महात्मा फकीर, उन्होंने पीर मेहर शाह साहब से कहा कि आप अपने मुल्क जाए, फौरन जाए। हजरत ने फरमाया क्या मसला है? कहीं फितना पैदा होने वाला है और वो फितना आपके जरिए से खत्म होगा, आप जाए। पीर मेहर शाह साहब यहाँ पर आ रहा है, मिर्जा निजामुद्दीन बदाऊं पीर मेहर शाह साहब के सरकार मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आया। फरमाने लगे गोया या मेहर शाह, ये तालीमी कैंचियों से मेरी आंसू को करता और तुम तमाशा देखे हो। पीर मेहर शाह साहब ने कादियानिया के रद में शमस हिदायत लिखी। अवाम अहले सुन्नत ने चलते के नजरिए से उसे छपवाया और वो खबरें सही बात वही में फैली। वो मिर्जा के पास की गई और मिर्जा के पास की गई। जब मिर्जा के पास आसाद आई तो मिर्जा ने जब पढ़ा तो आंख भगोड़ा हो गया और पीर मेहर शाह साहब को उसने मुनाजरे का चले लिया। कहने लगा मेहर शाह मुझसे मुनाजरा करो। पीर मेहर शाह साहब सबसे ज़ाबे हैं। आवाज ऊंची मेहर शाह की जगह मुक़िम करना तेरा काम है। आना मेहर शाह का काम है। लाहौर के साइड में पीर मेहर शाह साहब मुनाजरे से एक हफ्ते पहले लाहौर पहुंचे। मिर्जा का इंतजार करने लगे, मिर्जा नहीं आया। 2-4 दिन के बाद उसके चेले चपाड़े आए। कहने लगे मेहर शाह मुनाजरे को छोड़ो, मुबायला करो। कहा मुबायला कैसे करेंगे? कहा एक बाबा चाचा हम लेके आते हैं, जिसके हाथ हरकत न करते हो, जिसके सामने हरकत न करते हो, जिसकी निगाहें नेक नसासी हो, अपार लेकर के आते हैं। तुम भी दुआ करो, मेरे साथ दुआ करेगा। पीर मेहर शाह साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। फरमाया आशिको मैयत लाओ, मुर्दे लाओ। आज मुर्दे में से ज्यादा दादा मेहर शाह साहब ने भी जिंदा करके बताया। फिर कभी नहीं आया। अब दूसरा रास्ता इख्तियार किया, वो है पीछे पार करने का रास्ता। अच्छा यहाँ पर एक सवाल है, वो ये है कि अफगानिस्तान में ये मसला नहीं था, टर्की में ये मसला नहीं था, क्यों? मेरे वालिद मोहम्मद रहमान ने एक बार अफगान सफीर से पूछा था कि ये बताओ, आप मैं समझा मेहमान अफगान सफीर से पूछा था मेरे वालिद मोहम्मद ने कि ये बताओ क्या अफगानिस्तान के अंदर कोई कादियानी है? वो मुस्कुराया और कहने लगा शाह साहब इस्लाम का जानवर हमारे मुल्क में है ही नहीं। अभी 25 दिन पहले टर्की का डेलीगेशन आया, मैंने मुलाकात करी और उन्होंने कादियानियत के खिलाफ बड़ा काम किया। मैंने उनसे पूछा आप ये बताएं क्या टर्की के अंदर कोई कादियानी है? उन्होंने कहा शाह साहब टर्की के अंदर एक भी कादियानी नहीं है। अब इन्होंने मुंतखब किया हुआ है पाकिस्तान, क्यों मुंतखब किया हुआ है? इसको भी आप पढ़े। वो हिटलर ने कहा 1972 के अंदर उसने कहा पाकिस्तान के दिल रसूल अरब की मोहब्बत से भरे हुए और यही वो मोहब्बत है जो आलमी सहूलियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इसके लिए जरूरी है कि इस मोहब्बत के तमाम वसीले को कमजोर कर, पाकिस्तान को कमजोर कर, चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरो। देखो दुनिया के पास ऐसा है, इसराइल के पास है, इंडिया के पास है, जो ममालिक के पास है। कोई नहीं कहता ये ईसाई गठबंधन है, कोई नहीं कहता यहूदी गठबंधन है, दुनिया क्यों कहती है ये मुस्लिम गठबंधन है? पाकिस्तान क्यों कहते हैं?
सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान से है दुनिया, इसको कमजोर करना। ये आप देखते हैं ना, ये बनी है, कभी कभी घर के मारते हैं हम पाकिस्तान को, ये कर करके हम ये कर करके, वो हमने फौरी ज़ियारत के लिए नहीं रखा हुआ, हमने अब्दाली ज़ियारत के लिए नहीं रखा हुआ, हमने एटम ज़ियारत के लिए नहीं रखा हुआ। इंशाअल्लाह ये चलेगा, हमारी जिंदगी में चलेगा, और 7 मिनट के अंदर हिंदुस्तान दुनिया के इलेक्शन से ऐसा बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये वो कौम है जो इन पर तारीख है, और इसके लिए ये जन जन किरदार अदा करते हैं। ये एमएनएस को खरीदते हैं, ये एमआईएस को खरीदते हैं, ये अपना नस्ल सिखाते हैं, ये पैसा सिखाते हैं, ये माल दिखाते हैं, और हमारे यहाँ की कौम माल की कमी कहाँ है? आप बोली लगाओ बस, लोग तो यहाँ माल भी बेच देते हैं। तो ये साई आम और ये दीगर लोग, ये सारे के सारे इस्तेमाल हो गए पैसे के बल पर, इनको खरीदा गया और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। अल्लाह अकबर। सुनिए इसी साजिश से खबरदार रहने की जरूरत है। अच्छा, अभी हमने क्या क्या काम किया, अब ये खुल के सामने आ रहे हैं। ये मलीक के बाद अल्लाह के अंदर काकानी मौजूद है, आप मदरी के अंदर चले जाए, मदरी में काकानी मौजूद है, वो मैं जैसे में गया मदरी में, वो कंफेयर को जला ला चीख लिया, कादियानी आओ हमारा बाप आ गया। मैंने कहा ये मेरा काम कैसे हो सकता है, कादियानी आओ हमारा बाप आ गया। तो कुदरी के अंदर कादियानी मौजूद है। अभी करके क्या क्या है, ये जो दिन है ना, इसको सिलेक्ट किया गया, ये सुबह सुबह निकलते हैं, बस प्लीज ऐसे खाना वगैरह कर। अभी अभी कार्रवाई वही 45 दिन पुरानी बात है, सब जानते हैं, आपको बता रहा हूँ। 10 नफान नाश्ता लगाया, अब गरीब लोग वो समझते कोई गरीब परिवार आदमी है, शायद खाना खिला रहा है, बैठ खाना खाया, फिर कादियानी की तबलीग शुरू हो। तो मैं एजेंसियों से कहता हूँ यकीनन मौजूद देखते रहते इनको रोको, वरना अगर हम रोकने पर आए इंशाअल्लाह एक काका के रहे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इनका रास्ता रोकने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग भी मैदान में हैं, सारे उलमा मैदान में, सारे नौजवान मैदान में। 15 दिन से ज्यादा हो गए बैठे हुए हैं, और एक आसान सा रखा था कि जायद इस्तीफा देते, और इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि कल वो इस्तीफा देते। जब वो इस्तीफा देते तो फिर ताज़ा ठंडे नहीं कर देते, उसके बाद जद्दोजहद करनी है, और मिलाद मुस्तफा शायान शान तरीके से मनाना है, शायान शान तरीके से। और क्या इस मजमे में सरमायादार नहीं आते, पैसे वाले नहीं आते, वो खाना लेके तो फौरन आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाए। इधर झंडे लगने चाहिए, लाइटें लगनी चाहिए, पता जनता की आवश्यकता कहने वाला करना है। अब इसकी तैयारी करें, अगर अभी तक पैसे नहीं पहुंचा, जितने पैसे वाले लोग हैं तैयारी करें, यहाँ पर झंडे लगाए, लाइटें लगाए, पता चले स्टेज बने, पता चले सुन्नियों का जलवा हुआ है, सुन्नियों का करता है, सुन्नी बैठे हुए हैं। और मैं आपसे कहता हूँ सुन्नियों, दरखास्त करता हूँ मैं आपसे, आप किसी भी तंजीम से हो, आप या रसूल अल्लाह कहने वाले को मेरे बताइए, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं। परसों कराची के जो इख्तिलाफ थे, मैंने उसे दफन कर दिया चाहिए, और कराची में कई बार आपने देखा कि नफरत नहीं चाहता, मैं प्यार चाहता हूँ, मैं मोहब्बत चाहता हूँ, मैं अपने सुनियों को तहकीक करता हुआ देखना चाहता हूँ, मैं सुनियों को बुजुर्गों की इज्जत करता हुआ देखना चाहता हूँ। अब प्लानिंग क्या हो रही है, जो साजिश यहाँ से प्लानिंग क्या है आपको बताता हूँ। ये पोस्ट बनाते हैं, वो मैंने आज देखा था,
वो मेरा साथी रसी इसके खिलाफ नाउस बना चला रहा साहब ये ऊपर से इस्लामाबाद से यहाँ पर आए और ये कल आराम की नींद सो रहे हैं। वो मेरे दूसरे साथी अहमद रजाबाद इनके खिलाफ नाउस चला रहा साहब ये इत्मीनान से जो है वो घरों के अंदर सो रहे हैं। फला बाकी सास्ता है, फला है, फला है, फला नास्ता है कि हम लोग आपस में लड़ना चाहते थे। देखो बड़ा आसान है, आप आईडी बना दे तो राबी सामने वाला बना दे अत्यारी कोई बना दे आईडी बना करके गालियां शुरू कर दे, आप भी गालियां दे, वो भी गालियां दे, तो आपस में सुनियों ही नहीं लड़ाई छिड़ेगी। हम लोग एक दूसरे का कई बार बंद करने होंगे ना, नहीं सुनियो जो हमको लड़ाए बस समझ लो बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। और सुन्नी कभी सैयदों की गुस्ताखी नहीं कर सकता। मैं आपसे सच कहता हूं, सुन्नी कभी सैयदों की बेअदबी नहीं करेगा। ये दोस्त बनाते हैं, ये चलाते हैं और हम लोग आपस में दस गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कोई पोस्ट आपके पास आज से डिलीट कर दो, उसे शेयर करने की आपको जरूरत नहीं, उसे डिलीट करो। हम सारे करने वाले लोग कहते हैं साहब, मैं सुन रहा था किसी ने कहा शाह साहब इस वजह से लड़ने में नहीं जा रहे कि वो तहरीक लंबे पे धरना है। जमात सुन्नत का होगा तो लीड करते और जाते शाह साहब की जगह पे आके बैठो। मेरे वालिद ने इतना काम किया, अल्लाह मुझे 1000 साल की उम्र देना, मैं पहुंच नहीं सकता उस काम, तो मुझे काम तो करने दो यार। क्या धरने में आकर के बैठूंगा तो उसी वक्त खिलाफत का काम होगा क्या? इससे बाहर निकल करके वो काम नहीं है। आज भी मैं वो बिन कासिम से उधर हमारे साथी उनके वालिद को वहां पर शहीद किया गया, वहां भी देवबंदी जलसा ही नहीं होने देते थे। आज पहली बार मुस्तफा का जलसा हुआ। ये काम आपको नहीं देखता? यही चोरी थी जब 50 आदमी को फांसी दी गई, 4 आदमियों के साथ इसी खंभे के नीचे बैठा हुआ था। कौन था रोड पर? मैं मौजूद था। बाबा पर नहीं, शीशा नहीं, फौलाद हो तो आप हक की औलाद हो। अब इस तरह की बात साहब इस वजह से नहीं जाने कि तहरीक के लब्बे पे धरना है। बाबा इस तहरीक के लब्बे को कराची में लाया कौन? इस नस्तर पार के जलसे में किसने कहा था कि इस मामले में खादिम हुसैन साहब हमारे अमीर है? किसने कहा था? ये तहरीक के लब्बे के अंदर से ज्यादा तादाद मेरे वालिद की मुरीदों की है। किसने लाया तहरीक के लब्बे? किसने कहा बड़े जलसे में? मेरे वालिद मोहतरम ने कहा। और जब मेरी दस्तारबंदी हुई तो मैंने कहा था जो अल्फाज खादिम हुसैन साहब के लिए मेरे वालिद ने कहे मैं उस वक्त कायम हूं। मैंने कहा मैं उस वक्त कायम हूं, आज भी कायम हूं, लेकिन मेरे उलमा को कोई आपस में लड़ाई में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे सुन्नियों को कोई आपस में लड़ाई में बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुन्नी तहरीक भी मेरी है, वो सरवत एजाज ग्रुप हो या बिलाल का ग्रुप हो, मेरी है सुन्नी तहरीक। दावत इस्लामी मेरी है, तहरीक भी मेरी है, जमात अहले सुन्नत भी मेरी है। लेकिन अब ये शहर के काम आप देखें, वो इतनी बड़ी खुदाई, ये मैंने 2-1.5 महीने पहले कहा था हुकूमत से और सारी तंजीमों से कहा था बाबा आवाज बुलंद करो, इसको रोको, ये नश्तर पार का जुलूस आएगा कैसे? मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब इस पर गवर्नर के साथ मीटिंग है, चलो ये किसी तरीके से यहां तक तो रुकेगी। दूसरा जो डीसी से इजाजत, कमिश्नर से इजाजत, वहां पे जाकर के बात करना, वहां पे जाकर के मुंह देना, ये कोई आसान काम है? और फिर हमारी तकरीर, हमारी गुफ्तगू, अब तो जब से अमीर अहले सुन्नत, अमीर जमात अहले सुन्नत, ये तो मुसीबत है।
ये तो एजेंसी एक एक बात नोट करती है, और जब हम दफ्तर में जाकर बैठते हैं हमारे साथ में पेश करती है, साहब आपने फला तकरीब में ये कहा, फला में ये कहा, फला में ये, आप इसके साथ में बैठे, आप उसके साथ में बैठे। तो कराची के अंदर काम करना आसान नहीं है यार, बहुत मुश्किल काम है। इस जगह पर आकर के तुम बैठो, तुम्हें पता चलेगा कि कितना मुश्किल काम है। तो बहरहाल पैगाम ये है कि जो हमें लड़ाए है समझो उसका ताल्लुक हमसे नहीं है, ये बात समझ रखो। अगर बिलफर्ज कोई नहीं आया, देखो ना कराची में 2 करोड़ से ज्यादा आवाम है, चलो एक मिसाल देता हूं, उन्हें 2 करोड़ मुसलमान है, सब यहां मौजूद है, क्या सब सबका नबूवत के गुस्ताख है? बोलो मुझे, नहीं था। तो फिर क्यों अपने उलमा पर सहर उगल रहे हो? क्यों दूसरे सुन्नियों को तनकीद का निशाना बना रहे हो? ये सादत की बात है, ये सरकार मुंतखब करते हैं। कभी महमूद सकी को मुंतखब किया तो कभी मुमताज आजमी को मुंतखब किया। ये सरकार का इंतखाब होता है। बड़े बड़े शेख उल हदीस पीछे रह गए, मुमताज कादरी आगे बढ़ गए। सरकार का काम लेना है, ये तो सरकार ने काम लेना है। तो लोगों हमें मिल के चर्चा है। इस साल तहरीक लब्बैक हो, सुन्नी तहरीक हो, कोई भी सुन्नी तहरीक हो, हम सब ने मिलकर नश्तर पार करना है। मिलाद मुस्तफा का जलसा होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। खुदा के लिए तवाफ करके नहीं चले जाना नश्तर पार में आना, क्योंकि दुनिया आपकी ताकत को देख रही होती। नश्तर पार में आप आए, और मैंने तो कहा भाई जो तंजीम आती है आप उसकी तकरीर कराए, 2 मिनट 3 मिनट। अब हमें टाइम नहीं देते क्योंकि हम तो मेजबान है ना, दूसरे लोग आकर के तकरीर करते, हम पीछे रहने के लिए तैयार है। हम तो छोटे से लोग हैं, आप बड़े लोग हैं, आप आगे बढ़े और मसलक का काम करें। तो सुनियो, हम सबसे मिलकर के चलना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अपने धरने को हमने पूरा मन रखना है। हर तरह से ये फकीर आपके लिए हाजिर है, हर तरह से। आप जहां बोले, जहां आप बोले, ये फकीर अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर है। और मेरे वालिद मोहतरम ने सारी जिंदगी मसलक के लिए लगाया। अब मेरे लिए तो आसान रास्ता था, मैं चले जाता क्या अमेरिका, 4-5 हजार डॉलर का मिलती, आराम से शानदार घर मिलता, और क्या था मेरे लिए। लेकिन सैयदों ने हमेशा मुश्किल रास्ता चुना है। करबला हर कोई नहीं गया, करबला हर कोई नहीं गया, मेरे हुसैन गए। समझ आई? सैयदों ने हमेशा रास्ता चुना है तो मुश्किल का चुना है। इसी कराची में गुजरता हूं बगैर बॉडीगार्ड के, मोटरसाइकिल पे, कभी रिक्शे में, जा रहा हूं, सिर्फ डरता हूं तो अल्लाह की जात से डरता हूं, बाकी किसी का खौफ नहीं है। लेकिन मुझे दुख होता है कि जब सुन्नी आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का गिरबान पकड़ते हैं, ये मुझे दुख होता है। आप इस शानदार धरने में मौजूद हैं और दूर दूर से आप आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। अब मेरे साथ मिल के कहो, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक।